m इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। ठीक, अब देखिए हम जो टोटल फोर्स लिख रहे थे, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू जैसे d बाई डी टी, ठीक है, तो m1 v1 ये मोमेंटम हो गया, ठीक है, तो द रेट ऑफ चेंज मोमेंटम हो गया ये f1 हो गया, ठीक है, प्लस f2 क्या होगा d बाई डी टी m2 v2, ये दूसरा पार्टिकल का मोमेंटम है और उसका रेट ऑफ चेंजिंग दूसरा पार्टिकल के ऊपर फोर्स जो लगा, ठीक है, प्लस d बाई डी टी m3 v3, ये तीसरा पार्टिकल के ऊपर फोर्स dmv बाई डी टी, ठीक है, तो प्लस इससे डॉट 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 चलेगा, लास्ट में क्या होगा d बाई डी टी ये mn, तो v1 क्या है, फोर्स अप्लाई होने के बाद m1 जिस लीनियर वेलोसिटी में मूव करने लगा, v2 क्या है, फोर्स लगने के बाद m2 जिस लीनियर वेलोसिटी से रिवॉल्व करने लगा, ठीक है, m3 क्या है, v3 क्या है, जो थर्ड पार्टिकल v3 वेलोसिटी में रिवॉल्व करने लगा, तो v1 v2 v3 आर द velocity to linear velocities with which the particles of the system move under the application of external force F1, F2, F3 like that. Okay, you just note down it, I will rub it. ठीक है, dy dt m1, ये dy dt कॉमन है इसमें, ओके, ये F इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू d बाई डी टी हमने कॉमन ले लिया m1, ठीक है, तो v1 के बदले हम लिख सकते हैं dr1 बाई डी टी प्लस m2 dr2 बाई डी टी, ठीक है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी, ठीक है, तो प्लस डॉट 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 लास्ट पार्टिकल का हो सकता है कि mn drl बाई डी टी, ये मास इन द वेलोसिटी हो गया और ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मोमेंटम हो गया और ये फोर्स हो गया, ठीक है, यहां पर भी डी बाई डी टी है ना, ठीक है, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैपिटल एम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इधर, कैपिटल एम हम डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये डी बाई डी टी को हम कॉमन ले लेते हैं, डी टी को कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, ठीक है, तो ये डी डी हो जाएगा डी स्क्वायर और ये डी टी मल्टीप्लाई होके डी टी स्क्वायर होगा, ये कॉमन हो गया, ठीक है, तो ये डी निकल गया, डी स्क्वायर हो गया, ये भी कॉमन है, सब में डी कॉमन है और ये नीचे dt कॉमन है तो dt स्क्वायर हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई का स्क्वायर हो गया, बच गया कितना, ये बच गया m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 लास्ट पार्टिकल का mn rl, हमने मास के मल्टीप्लाई किया था ना कैपिटल M, उसको हम अपना डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कितना करेंगे, m बराबर कितना है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn, ठीक है, ये टोटल मास m है, m हमने डिवाइड किया हुआ है, m हमने मल्टीप्लाई किया है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये d स्क्वायर कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ये रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट से एक d आया पहले से, बाय डेफिनेशन फोर्स का वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम था, तो ये d स्क्वायर का डबल डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है, तो ये देखिए ये अब क्या है कि नॉर्मली ये नेट फोर्स है ना, टोटल फोर्स है ना, फोर्स का डेफिनेशन क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, तो ये m है और बाकी जो टर्म है ये क्या है, ये एक्सीलरेशन है, ठीक है, तो मास इनटू एक्सीलरेशन मतलब m इनटू डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इनटू ये एक एवरेज डिस्टेंस जो कि सेंटर ऑफ मास हम कह सकते हैं, ठीक है, तो ये r हम कह सकते हैं,
ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें, ये m है, ये m है, सिस्टम का एक सिंगल एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये d2/dt2 तो बाकी देखिए इसके अंदर जो भी टर्म है दैट इज इक्विवेलेंट टू r, और वो वही एक एवरेज डिस्टेंस जो हमने लिया, जिस पॉइंट को हमने डिफाइन करने के लिए, जहां पे सारा सिस्टम का मास को हम मान के चलते हैं कि वहां पे कंसंट्रेटेड है, वो एवरेज डिस्टेंस r है, और इसका वैल्यू कितना है, वो है m1r1 प्लस m2r2 प्लस डॉट 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 mnrn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइड डॉट 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 mn, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, इसको अगर हम इक्वेशन 1 लिखते हैं, इसको अगर हम इक्वेशन 2 लिखेंगे, ठीक है। इफ वी कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट comparing equation 1 and 2, okay, we can write, okay, we can write क्या, इसको हम RCM लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये R को हमने इसको कंपेयर किया है, ठीक है। इसको मैं रब कर दूंगा, ये R के बदले इसको लिखूंगा, ठीक है। अब ये सेंटर ऑफ मास का एक छोटा सा डेरिवेशन आ गया, क्या है, RCM, CM मतलब सेंटर ऑफ मास, ये हो गया m1r1 प्लस m2r2 प्लस डॉट 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 प्लस mnrn डिवाइडेड बाई, ठीक है, m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn, मतलब ये टोटल नीचे वाला तो ये कैपिटल M है, ये नीचे वाला क्या है, ये कैपिटल M है, ठीक है। देखिए अगर सिस्टम में दो ही पार्टिकल है, मान के चल रहे हैं कि सिस्टम में ये एक पार्टिकल m1 है, ये एक पार्टिकल m2 है, सिस्टम में है, ये xy कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये r1 डिस्टेंस में है, और ये रिजिड बॉडी में r2 सिस्टम में है, r2 डिस्टेंस में है, ठीक है, ओरिजिन से, एक्सिस से, जो एक्सिस ऑफ रेफरेंस हम ले रहे हैं, और इस रिजिड बॉडी में मान लेते हैं कि दो ही पार्टिकल से ये रिजिड बॉडी बना हुआ है, ठीक है, और हमने दोनों पार्टिकल के बीच में हमने एक सेंटर ऑफ मास डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेगा तो mn तक जाएगा, ठीक है। नाउ फॉर ए 2 पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, ठीक है, द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये जो सेंटर ऑफ मास लोकेशन को हम R मान रहे हैं सपोज से, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो रेफरेंस पॉइंट से कितना डिस्टेंस में, R, ठीक है। द सेंटर ऑफ मास लोकेशन कैन बी डिफाइंड एज क्या हो जाएगा, ये RCM, इसका पोजीशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, जैसे ये R1 है ना, तो इसका मान लेते हैं कि ये x1 y1 डिस्टेंस में है, और इसका लोकेशन क्या है, x2 कोऑर्डिनेट एक्सिस में, y2 है, प्लेन में है ये सिस्टम, ठीक है। तो ये R1 डिस्टेंस में ओरिजिन से है, या R2 डिस्टेंस में, ये पोजीशंस क्या है इसका, x1 y1, इसका पोजीशंस क्या है, x2 y2, और ये सेंटर ऑफ मास का लोकेशन मान लेते हैं x है या y है सपोज, ठीक है। तो 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए पहले इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये n तक तो जाएगा नहीं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये है फॉर्मूला फॉर ए 2 पार्टिकल सिस्टम, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। 3 पार्टिकल होगा तो क्या होगा, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3
डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, यही चीज है।